पानी की पाइपलाइन नहीं है, रोड नहीं है, एक चीज़ और लाइट भी नहीं है यहाँ पे। मतलब ये औरंगाबाद है क्या? औरंगाबाद के बाहर रह रहे हैं आप? हमको पानी नहीं, सब मोल का है, सब डेनिश रेट नहीं, सड़क नहीं, कैसे क्या आना गरीब लोग का। अभी तो कुछ काई की सोई नहीं है एरिया में। लाइट आश्वासन देते हैं, इलेक्शन आता है आश्वासन देते हैं कि हम रोड बना देंगे, डेनिश लैंड बना देंगे, लाइट लगा देंगे। मैं अभी तो कारपोरेटर कोई है नहीं यहाँ पे, बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, तो मैं महानगर पालिका से ही अपील करूँगा कि आगे मैं क्या कहूँ, मेरे पास में खुद अल्फाज नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने देखा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये औरंगाबाद शहर से बाहर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी सुविधा इनको उपलब्ध नहीं हो रही है। आदाब, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। अभी हम मौजूद है रेणुका माता नगर ताजमहल कॉलोनी जो मुकबरे के पीछे है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी कॉलोनी है, जब से कॉलोनी बनी है जब से जो है तो यहाँ पे एक डामरीकरण भी नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ पे पूरा कीचड़ हो जाता है। जो बंदा बाहर है
तो वो अंदर नहीं आ सकता, और जो बंदा अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। काम पे जाने की बहुत दिक्कतें आ रही है। यहाँ पे लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस हद तक के जो है तो अब आप त्रस्त हो चुके हैं इस रास्ते को लेकर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश यादव। ये रास्ता ऐसी है कि बारिश गिरे तो कोई टैंकर पानी का भी नहीं आ सकता, और लोगों को ड्यूटी को जाने के लिए भी बहुत परेशानी होती है। और इधर कोई नगर सेवक कोई ध्यान देता नहीं, अभी तक नगर सेवक एक बार भी इधर आए नहीं। कोई भी पक्ष का कोई कार्यकर्ता कोई भी, किसने भी, हमारा ये बोलना है कि किसने काम कर देना, रोड का बोलो या ड्रेनेज लाइन, सब कुछ ही सुविधा नहीं है पे अभी तक। चलिए, अभी तो खैर कोविड चल रहा है, बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है नगर सेवक की, लेकिन आपने कभी महानगर पालिका में जो है तो जाकर इस चीज़ के बारे में बताया महानगर कमिश्नर को? महानगर पालिका के लोग बाहर रोड पे घूमते हैं, उनको बोला इधर गाड़ी, वो कचरा डेपी गाड़ी आती है तो उनको बोला इधर कचरा जमा करने आओ, वो भी अभी तक नहीं आई। उनका सुपरवाइजर था, उनको बोले तो वो भी अभी तक नहीं आया था। जी, यहाँ पे अभी तक के जो है तो महानगर पालिका ने, इनका कहना है कि कचरे की गाड़ी भी चालू नहीं की है, कचरा फेंकने की, कचरा कहाँ पे वेस्ट करना है उसकी भी बहुत दिक्कतें हो रही है। हमारे साथ एक भाई और है, आपका नाम बताइए। बंधु वानखड़े नाम है। कितनी तकलीफ हो रही है सर यहाँ पे मैं तो करीबन 2008 से यहाँ रहता हूँ, और यहाँ आने की बहुत दिक्कत है सर। जाने की दिक्कत, आने जाने की दिक्कत है। हमको जब राशन पानी लेकर आते हैं बहुत बार हम रास्ते से गिर गए सर। ना हमारे पानी की सुविधा है, ना कोई पानी, कोई बोलो तो कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं की है। पाइपलाइन नहीं है अभी तक। पानी की पाइपलाइन नहीं है, हम लोग टैंकर से पानी लेते हैं। और दूसरी बात सर कि हमें सचिन खैरो साहब को मिल गया था जिस समय वो ठीक चालू था, उनसे बात करवाया कि सर यहाँ हमारा जो हमारे कोई भी प्रश्न है वो छोड़ दो। हाँ बोला ठीक मैं कर दूंगा, लेकिन अभी तक सचिन खैरे सर यहाँ तक नहीं आ गए। जी, इनका कहना है कि यहाँ पे जो कारपोरेटर है सचिन खैरे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि आप जो है तो यहाँ पे आके देखिए हम किस परिस्थिति में रहते, लेकिन उन्होंने वादा किया था, लेकिन उन्होंने आए नहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि बॉडी डिसॉल्व हो चुकी होंगी या फिर कोविड से शुरू हो चुका होगा, इस वजह से उन्होंने राउंड यहाँ पर नहीं मारी। लेकिन हम एक हमारे चैनल के माध्यम से सचिन खैरे साहब को कहेंगे कि आप अगरचे कारपोरेटर नहीं भी है तो आकर यहाँ पे के लोगों की तकलीफ़ जानिए, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन आता है, आप ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे काका मौजूद है। काका कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या तकलीफ हो रही है? 5-6 साल से यहाँ रह रहे। हाँ, मैं 5-6 साल से यहाँ रह रहे, तो जाने आने की बहुत तकलीफ है, संडास की तकलीफ है, पानी की महीना महीना पानी मिलता नहीं हमको पानी पीने को, तो हम मोल लेते पानी। ओके, और ड्रेनेज लाइन है क्या यहाँ पे? नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, पानी का कुछ भी नहीं यहाँ पर। जी, अभी देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि स्मार्ट सिटी में औरंगाबाद जा चुका है, और अभी तक के यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 15 साल हो चुके हैं इस कॉलोनी, 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये बस्ती यहाँ पे बसी है और लीगल बस्ती है, इलीगल बस्ती नहीं है। तो यहाँ पे ना ही ड्रेनेज लाइन है, यहाँ पे ना ही पानी की पाइपलाइन है, और ना ही यहाँ पे अच्छे रोड है। उसमें बहुत तकलीफ़ लोगों को हो रही है। आइए यहाँ पे और दूसरे भाई हमारे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं और कितनी तकलीफ़ हो रही है आपको? बहुत तकलीफ हो रही, 6-7 साल से रह रही, बहुत तकलीफ हो रही। आने जाने को रास्ता ठीक से नहीं, पानी पूरे गाड़ियाँ स्लिप हो जाती, गिर जाती गाड़ियाँ, टैंकर नहीं आता पानी का, बारिश गई तो लाइटों बंद है। जी, ऐसा आप कब तक के सब्र करेंगे? आगे आगे क्या कदम है आपका? आगे हमारा अभी हम जैसा सबको मिले कल ही, तो जैसा साहब बोले कि 2 महीने के बाद हम कुछ ना कुछ करके देंगे बोले, ऐसे ये आश्वासन दिया। अभी सही क्या, वो बोले ऑफिस पे आके एक बार मिलो, मुझे ध्यान दो कि हम करेंगे। अब ऐसे बहुत जन बोल के गए, तो अभी जैसा साहब ने बोले, अब क्या होता है क्या पता। देखिए, अभी यहाँ पे जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो यहाँ के लोगों में एक दम और बात में जान नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थक चुके हैं और इनकी जो आवाज़ें हैं वो अब बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि सब जगह पर जाके आ चुके हैं, लेकिन कोई भी लीडर, कोई भी नेता यहाँ पे आके देखने को तैयार नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नेता अगर अपने आप को नेता समझता होगा तो वो यहाँ पर आके जो है तो इनकी समस्या को दूर करे, आश्वासन ना दे, आकर के काम करने का। सीधा यहाँ पे जैसे अभी भूमि पूजन चालू है, औरंगाबाद में जगह जगह नारियल फोड़ रहे हैं, और कल ही यहाँ पे जो है तो अशोक चौहान बांधकाम विभाग के जो मंत्री है, उन्होंने आके यहाँ पे बाजू में ही औरंगाबाद लेनी का जो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता इन्होंने जो है तो काम शुरू करने का जो है तो यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो मैं कहूँगा उसी के बगल में जो है तो ये कॉलोनी है, रेणुका माता मंदिर और ताजमहल कॉलोनी इसे कहा जाता है। मुझे लगता है कि बीबी के मकबरे के पीछे है, इस वजह से इसको ताजमहल नाम दिया गया होगा। आइए यहाँ पे दूसरे भाई हमारे मौजूद है, आप क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ़ होती है काम पे जाते वक्त अगर बारिश आ जाती है? बारिश आती है तो यहाँ पर
कम से कम जब तक बारिश रुक नहीं जाती उसके 1-1.5 घंटे तक हम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर एक नया नाला खोदा गया है, तो वहाँ पे कोई जानवर वगैरह वो भी निकलते हैं, और यहाँ पर नाले का पानी कम से कम घुटने से ऊपर ही होता है, तकरीबन घुटने से ऊपर, ज़्यादा गिरा तो कमर तक पानी आ जाता है। हाँ, और उसमें लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है अभी। जी अच्छा, अभी चलो फिलहाल ये बच्चों के स्कूलें बंद है, महिलाएं भी यहाँ पे आ रही, आइए महिलाओं से बात करते हैं। महिलाएं बात करेंगी, आप कितनी तकलीफ होती है जब आपके बच्चे जब स्कूल को जाते हैं, तो कितनी फिक्र होती है आपको? बहुत फिक्र होती है, क्योंकि रास्ते अच्छे नहीं, कुछ नहीं, हमको तो चलने नहीं आता है रास्ते से, क्योंकि हाँ पानी की सोई नहीं, ड्रेनेज नहीं, हर लाइट की नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी बहुत परेशानी इधर। चलिए एक चीज़ और पता चलिए यहाँ पे कि ड्रेनेज नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, रोड नहीं है, एक चीज़ और लाइट भी नहीं है यहाँ पे। मतलब ये औरंगाबाद है क्या? औरंगाबाद के बाहर रह रहे हैं आप लोग? औरंगाबाद में छे रस्ते नहीं ना, हमको कितने देर से रस्ते नहीं, लाइट नहीं, रस्ते को लाइट भी नहीं, ऐसे गाड़े होते, गाड़े भी नहीं आते, पानी का महानगर पालिका पानी है हमारे को। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गया हमको 5 साल हो गए आने को। बच्चे जाते कंपनी में, गाड़ियाँ चलते नहीं, आधो गाड़ी छोड़ के जा, पैदल चलना आता नहीं, पाए सटकते, गारा बहुत होता, लाइट नहीं रहती, अंधेरा रहता, फिर बच्चे चिड़चिड़ करते, कैसा रहे ना फिर यहाँ पे। पानी नहीं, पानी कब मिलता हमको? यहाँ पे पानी नहीं है और पानी के टैंकर मंगाए जाते हैं, लेकिन अगर बारिश, पैसे देना पड़ते, पानी के पैसे भरते हम 400 रुपये महीना एक ड्राम का। अच्छा हो, अच्छा, टैंकर मंगाते हैं और पैसे से इनको जो तो पानी यहाँ पे मंगाना पड़ता है। दूसरी दुविधा इनके सामने ये है कि जब बारिश हो गई और पानी अगर ख़त्म होता है और अगर टैंकर मंगाया जाता है, तो वो टैंकर यहाँ तक पहुँचता नहीं है, वो टैंकर बाहर ही खड़े रहता है। हाँ, आप क्या कहेंगे? अभी तो कुछ सोई नहीं यहाँ पर साहब, हमको पानी नहीं, सब मोल का है, सब डेनिस रेड नहीं, सड़क नहीं, कैसे क्या आना गरीब लोग का। अभी तो कुछ काई की सोई नहीं एरिया में, लाइट नहीं, सब हमारे घर घर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है साहब, हमने कैसा जीना बोलो। इनका बोलना है महानगर पालिका, MACB और जो रोड डिपार्टमेंट है उनको बोल रही है कि हमारे को है तो इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो आप जो है तो जल्द से जल्द आके यहाँ पे काम शुरू करिए। भैया आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है आपको, क्यों नज़रअंदाज कर रही है महानगर पालिका आपके बस्ती को? अभी क्यों, अभी नगर सेवक बोलता है कर देंगे, ये बोलते हैं, सब ऐसे बोलते हैं, अभी सही क्या है वो समझ में नहीं आता अभी उनका, उसका कारण नहीं मालूम, समझ में नहीं आता। ये बस्ती अभी पहले हमारा ऐसे हुआ, घर तोड़ डाले थे, जब से हम बहुत परेशान हैं। उसके आगे अभी नगर सेवक जो करेगा तो उसने करना चाहिए, जो भी बनेगा इसके बाद। अभी जो है तो उसने तो आश्वासन ही दिया वाला अभी तक। ओके, चलिए हर जगह पे सिर्फ आश्वासन चलता है, काम नहीं होता है। आश्वासन देते, इलेक्शन आता है, आश्वासन देते कि हम रोड बना देंगे, ड्रेनेज लाइन बना देंगे, लाइट लगा देंगे, और आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ें हम दूर करेंगे। ये काम होता है सिर्फ इलेक्शन तक, आश्वासन देने तक। ये लोग आश्वासन में आ जाते हैं और वोट दे करके जो है तो सामने वाले बंदे को जिता के देते हैं। उसके बाद में जब उसके पास में पहुंचते हैं कि आपने ये वादा किया था, ये हमारा जो है तो काम करिए, तो वो आगे बढ़ाता है, मैं कल आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा, मैं करूँगा। पूरे 5 साल गुजरने के बाद में आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है इस बस्ती का। मैं अभी तो कारपोरेटर कोई है नहीं यहाँ पे, बॉडी डिज़ोल्व हो चुकी है, तो मैं महानगर पालिका से ही अपील करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आके एक जायज़ा लेना चाहिए, मुआयना करना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और उनकी जो परेशानी है तो उनको जल्द से जल्द जो है तो सुविधा देना चाहिए, रोड, नल, लाइट, ड्रेनेज, इन सब चीज़ों की। और आगे मैं क्या कहूँ, मेरे पास में खुद अल्फाज नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने देखा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये औरंगाबाद शहर से बाहर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी सुविधा इनको उपलब्ध नहीं हो रही है। आप देख रहे थे कौमी सियासत आप तक, मैं असगर अली। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर